हेलो हाय दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 19 और आज तारीख हो चुकी है 18 सितंबर 2023। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही शानदार है, जानदार है और अभी आप सभी क्लास लेने के लिए तैयार है। तो आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए क्वेश्चन को नोट करने के लिए। चलो मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। यानी अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन उस लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे। और उस दिन जो है सभी के सभी लोग आज जो आपको गालियाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वैसा है, तो वो उस दिन आपके ऊपर गौर करेंगे जिस दिन आप उस सफलता को, उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे कि हाँ हमारे को तो पता था वो बंदा बहुत अच्छा था। तो दोस्तों अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो, आपका भी दौर एक ना एक दिन जरूर आएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो ये भी हाल ही में लीबिया के अंदर भयंकर तबाही मचाई है, लीबिया देश के अंदर। और ये लीबिया है, इसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया में जो तबाही इस तूफान के कारण कम मची है, जबकि वहाँ पर एक बांध था वो टूटने के कारण ज़्यादा तबाही मची है। करीबन वहाँ पर 5000 लोगों की मृत्यु हो गई है। और जो ये डेनियल तूफान है इसका नामकरण ग्रीस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र महिला ने। ये जो राष्ट्र महिला आयोग है इन्होंने जारी की है। और इसके बारे में जैसे कि ये SDG गोल है उनके बारे में बताया गया। सतत जो विकास लक्ष्य है SDG गोल है, जो कि 2015 से 30 तक इनका टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके क्वेश्चन ऑप्शन सी। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा साइड में कर देता हूँ। समास पोर्टल से ये समास पोर्टल है, इसके द्वारा क्या है कार्बन उत्सर्जन कम करना और बिजली की खपत को कम करना इनका टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सिमोना हाइलेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। इसका संबंध किस खेल से है? जो ये सिमोना हालेप है इसका संबंध अपने ये जो टेनिस खेल है इससे संबंधित है। और इन्होंने क्या किया है, जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि ये जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं ये स्टेरॉइड वगैरह के इंजेक्शन लगवाते हैं, उनके कारण इनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अपने भारत की एक खिलाड़ी है उसके ऊपर भी बैन लगा है। तो ये क्या है, खेल खेलते समय नशीले पदार्थ है या उत्तेजित पदार्थ है उनका यूज करने पर इनके ऊपर बैन लगता है। ये इन्होंने जिस दवा का यूज किया है उस दवा का नाम है रॉक स्टेट दवा, क्योंकि ये भयंकर स्टेरॉइड है, तो इनके ऊपर बैन लगा दिया है। ये आप देख सकते हो, जो कि ये है सिमोना हालेप। क्वेश्चन नंबर 5। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आपराधिक मामलों में 73% अपराध है जो केरल के द्वारा किए जाते हैं। जो आप देख रहे हो कि जो अच्छा इंसान होता है वो तो एक राजनेता सांसद बन ही नहीं पाता है, जबकि जितने भी नेता है इनके ऊपर आपराधिक मामले सबसे ज़्यादा होते हैं। जो रेप के मामले, आपराधिक मामले, वो सबसे ज़्यादा इन नेताओं पर होते हैं। फिर भी जनता इनको चुनती है और सत्ता में लाती है। फिर ये उसी प्रकार से रेप के मामले होते हैं, उसी प्रकार से अवैध काम होते हैं।
और गंभीर अपराधों के मामले में बिहार नंबर 1 पर आ रहा है, जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे अमीर जो सीएम है वो कौन है। तो सबसे अमीर सीएम है जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। और सबसे गरीब सीएम है वो कौन है, वो है ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो ये भी हाल ही में किया है, भारत के अंदर किया गया है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी हो जाएगा, जो कि भारत के नई दिल्ली में किया है। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ये भी हाल ही में ब्रिटेन के अंदर किया गया है। और भारत में जिस प्रकार से ये ब्रिटेन में चल रही है, उसी प्रकार से भारत में बुनियादी संरचना में निवेश को बढ़ाना और लंदन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्टार्ट की है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सामने यूके है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये नाम आते रहते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड और वेल्स दोनों आते हैं, और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये तीनों मिल जाते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। यूके के अंदर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ इंग्लैंड ये चारों मिलते हैं तो यूके बन जाता है। इसके ऊपर मैं आपके लिए एक बार बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। अभी तो आप जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लो, और बाद में डिटेल में लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। सबसे पहले राजस्थान ने स्टार्ट की थी। और मॉब लिंचिंग का मतलब है कि जिस प्रकार से बहुत ही भयंकर उग्र भीड़ होती है, उनके सामने हम किसी भी इंसान को सौंप देते हैं और वो उसको बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं। जिस प्रकार से अभी मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसी प्रकार से उस हिंसा को मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो उसके सामने सौंपते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में क्या है कि एक कानून बना है उसमें कि मॉब लिंचिंग में किसी की पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए देते हैं। और अगर किसी पीड़ित को मान हानि होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है किस प्रकार क्या क्या हानि होती है, तो उस पीड़ित को 4 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो ये मॉब लिंचिंग करने वाले हैं, जिन इसके मेन आरोपी हैं, उनको सजा भी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों ने तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी हाल ही में इस्तांबुल में किया गया है। इस्तांबुल के अंदर किया गया है, इस्तांबुल तुर्की के अंदर है। और ये अभी जो हुई है बैठक, ये 19वें क्रम की बैठक है। भारत की तरफ से राजीव पॉल ने भाग लिया है। और तुर्की को यूरोप का मरीज बोलते हैं। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। और भी एक देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है, आप बताइए कौन सा है? जब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। हाल ही में निपा वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है? तो ये भी हाल ही में केरल के अंदर अलर्ट जारी हुआ है। ये केरल के अंदर अलर्ट जारी हुआ है। केरल के कोझिकोड में ये वायरस आया था और उसके बाद में वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। ये एक जूनोटिक्स बीमारी है, जो कि इसकी शुरुआत 1988 में मलेशिया में निपा नामक स्थान था, वहाँ से हुई है। और वहाँ पर पहली बार हुई थी निपा नामक स्थान पर। इसी कारण इस रोग का नाम निपा रख दिया गया है। इस रोग में क्या होता है कि मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, उसके बाद में उस इंसान की डेथ हो जाती है। यह रोग चमगादड़, सुअर और फ्लाइंग बेल्ट के कारण फैलता है।
इन पशुओं के कारण फैलता है। जूनोटिक्स वो बीमारी है जो कि पशुओं से इंसान के अंदर फैलती है, इसलिए उसे जूनोटिक्स बीमारी कहते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में एक तो तुर्की स्थित है और एक रूस स्थित है। ये दोनों देश एशिया और यूरोप महाद्वीप में संयुक्त रूप से स्थित है, इसलिए इसको तुर्की क्या है, सबसे गरीब देश है, इसलिए इसको यूरोप का मरीज बोलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर दोस्तों इसके अंदर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख दीजिए। और ये क्लास है, इसमें आपको मैं ये जो 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये केवल 10 ही नहीं है, इसके साथ में हर क्वेश्चन के साथ में 2-2 क्वेश्चन एडवांस में बताता हूँ। जिस प्रकार से कि केरला है तो इस केरला के साथ में ये भी मैंने एक साइंस का क्वेश्चन बता दिया कि ये जूनोटिक्स बीमारी है, जूनोटिक्स किससे होती है, मस्तिष्क में सूजन आना इसका लक्ष्य इसका काम है, ये अलग अलग बताता हूँ। अब इसके अंदर 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है कि इस्तांबुल तुर्की के अंदर स्थित है, यूरोप का मरीज है, ये इतिहास हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। सब में 2-2 3-3 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो आप दुनिया के कहने में बहकावे मत आओ और क्लास को बड़ी ही शिद्दत से लेना। और मात्र आपके 10 मिनट लगे इस क्लास में। 10 मिनट में अगर आपके 30 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा आपको। और मैं मात्र ये 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उस टाइम आपको 4 मिनट का वीडियो देता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल।